बैटमैन का कभी फेस दिखा है? अच्छा, अगर इनका चेहरा नहीं देखा तो इनका तो देखा ही होगा। क्या हमारे एक्शन बाबू का नहीं देखा? अगर इसे नहीं देखा है तो इन्हें तो देखा ही होगा। अच्छा, नहीं देखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के फेस रिवील के बारे में जानने वाले हैं, जो कि भाई बहुत ही कम एपिसोड में बहुत ही कम फ्रेम के लिए आए हैं। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानने वाले हैं कि डोरेमोन अंदर से कैसा दिखता है और कैसे वो अपनी गोल हाथों से अरे गाइस, तुम सोच रहे हो ये मेरा वीडियो नहीं, ये रिएक्शन वीडियो है गाइस। तो शॉर्ट आउट दी व्हाट द फैक्ट। एंड इस वीडियो में एक ही 7 घंटे में 60 के व्यूज़ और लाइक्स 3.3 के। मैंने भी सोचा कर ही दूँ इस पर रिएक्शन वीडियो बोल के। बस हमें 3.3 के लाइक्स आए ना, बस उतना व्यूज़ आए तो बस भाई। और इस वीडियो का नाम है फेस रिवील है, किसी प्रोपर जंकी का नहीं। फेस रिवील कार्टून का, एक्शन का, मैं उन लोगों का फेस रिवील करने वाले। तो चले बिना कोई बात के गाली निकल रही थी भाई, मुंह से गाली आ रही थी, लगभग आ ही चुकी थी। तो चलिए कैरी मिनाटी का ज़रा सा वो क्या है ना, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब तो काम आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजों को पकड़ लेता है। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल तो गुरुजी। ये तो हमें पता ही है कि परमैन शो के सारे अरे पता है भाई, अपनी पता है। आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं भाई। Yes. काफी टाइम तक तो मित्सुओ भी नहीं जानता था कि मिस सुमरे ही पाको है। और इवन आप में से बहुत कम लोगों ने पयान का रियल फेस भी देखा या होगा। ब्रो, भाई, या इट्स परमैन रियल। जो एकदम रेगुलर व्यूअर होंगे ना, वही से जानते होंगे। बेचारे हमारे मोटे भाई को अभी हंगामा पर नहीं आ रहा है। अरे हंगामा लो करनो ना, परमैन का भी कास्ट बहुत ही टेलीकास्ट। कम स्क्रीन टाइम मिला है। अब देखो, परमैन में अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का सिलसिला शुरू होता है बर्डमैन से। और यूं तो बर्डमैन को सभी जानते हैं, लेकिन आज तक उसके फेस को प्रॉपर्ली दिखाया ही नहीं गया या है। ब्रो, अब कहीं या ना कहीं हम ये जानते हैं कि आगे चलकर मित्सुओ ही परमैन से बर्डमैन बनेगा। और इवन परमैन की तो ओके, ये बात अब पता चल रही है। परमैन बोर्डमैन से परमैन बोलेगा, परमैन बोर्डमैन बनेगा बोल के। ओके, तो चलिए। थ्योरी ये भी कहती है कि एक्चुअली में मित्सुओ ही बर्डमैन है, जो कि ओह फ्यूचर गॉड। से आया था। अरे अरे, इंटरनेट की गलियारों में घूमते हुए मुझे परमैन का ये एपिसोड मिला, जिसमें बर्डमैन परमैन को एक ऐसा कॉपी रोबोट देता है, जो कि किसी का भी कॉपी नॉर्मल से काफी बड़े साइज में कर सकता है। अब इसके मैजिक को देखकर तो पाकू और पाया झगड़ने लगते हैं कि इसे वही यूज करेंगे, बट फिर परमैन उन्हें वहाँ पर रोक देता है। वैसे मुझे ये बात समझ में परमैन नहीं रे, बर्डमैन। ठीक है, पर पाकू क्यों झगड़ रही थी भाई? वो बटन दबाएगी तो मित्सुओ के सामने तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। क्या इट्स रियल? मित्सुओ जब उस रोबोट को बर्डमैन के पास ले जाता है भाई कौन सा लैंग्वेज में बातें करें, हम तो हिंदी में देखते हैं। तो बर्डमैन उसे अपनी गन से फिक्स करते हुए उसको प्रेस कर देता है। अब तुरंत इसके बाद बर्डमैन की गलती उसका फेस रिवील कर देती है, जो कि भाई देखने में काफी weird लग रहा था। ओ माय गॉड। अब यार देखो, इस फ्रेम को देखकर कई लोग बोलेंगे कि भाई देखो, यहाँ पर बर्डमैन के तो बाल है, फिर ये कॉपी रोबोट टकला क्यों है? मे भी भाई शायद बर्डमैन विग पहनता होगा। नहीं भाई क्या बोल रहे हो भाई, इज्जत निकाल के डाल रहे हो। होने से रहा, बट हाँ, यहाँ पर क्रिएटर्स ने हमारे मजे जरूर लिए हैं। क्या भाई? सच में परमैन ही आगे चलकर बर्डमैन बनेगा तो वो कुछ न कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक्शन मास्क। हाँ भाई, जापान में एक्शन कॉमन को एक्शन मास्क ही कहा जाता है। अब जो सिंचन के एकदम जबरा, ये भी अभी पता चला है। ओ भाई व्हाट द फैक्ट, क्या फैक्ट बताओ, नाम की तरह काम भी है। ओके, वाले फैन होंगे ना, वो इसके मास्क के पीछे छिपे हुए फेस को भी जानते होंगे। नहीं जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ, एक्शन कॉमन का एक्चुअल नेम गोता। ये फेस रूल देख चुके, फेस एक्शन कमिंग का फेस रूल। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बातचीत कॉपीराइट आ जाएगा। चुप बैठ। आरोगो है, और पहले ये बहुत ही गरीब कंपनी में काम किया करता था। अरे ये नहीं पता था। टाकाबे और मिमिको के मिलने के बाद उसको मिलती है एक एक्शन बेल्ट, जिसे के थ्रू वो एक सुपर हीरो अरे भाई, इसका भी एपिसोड था एक्शन बेल्ट कलेक्ट करने। एक्शन बेल्ट चाहिए तो आपको, उसका नाम कुछ तो था, उसके ऊपर शिमला मिर्च लगी रहती थी उस ब्रेड के ऊपर, उसको खाना था। 10 कलेक्ट करे तो बेल्ट मिलता। वो भी एपिसोड किसने देखा है कमेंट करो ना, क्या देख रहे हो फिर से चेहरा। एक्शन कॉमन बन जाता है। ओह भाई, के पेज के अकॉर्डिंग भाई इसको मैं एडिट करके शॉर्ट्स बना देता ना, 1 करोड़ व्यूज आते। 1 करोड़। झूठ बोल रहा हूँ, चुप बोल रहा हूँ। गाइस, क्रिसमस बहुत ही जल्द आने वाली है, नेक्स्ट वीक। तो मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो गाइस। 64 हो चुके हैं आज। एंड रियली आई थैंकफुल। एंड गाइस क्या बोलूँ, बातें नहीं आ रही है। भाई 64, भाई 21 दिन में 4 सब्सक्राइबर आए। भाई नॉर्मल बात रहेगी, बड़े बड़े यूट्यूबर को कौन देख रहे होंगे, कोई भी नहीं देखता नॉर्मली, बड़े बड़े। भाई 4 सब्सक्राइबर गेन कर चुको, वो भी एक वीडियो से, वो बिग अनाउंसमेंट ऑफ डिट्रैक्स का।
आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ या। तो इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ बोलो। पर जब गोतारो गो का एक बार रेड कार से एक्सीडेंट होने की वजह से लगभग जान जाने ही वाली होती है कि तभी फिर बच गया। प्रोफेसर गो उस पर सर्जरी करके और उसको एक साइबोर्ग बनाकर बचा लेते हैं। हो भाई, मतलब कि भाई साइबोर्ग, ये टीन टाइटन गो इसमें आता है, हमारा साइबोर्ग आता है, मुझे पता है। 99% ये रोबोट रहते हैं, 1% ह्यूमन रहता है। एक्शन किसने में देगा आधा कमेंट इंसान करो। और आधा रोबोट है। और तो और भाई, जब वो दुनिया को नहीं बचा रहा होता है तो वो किसी मूवी की शूटिंग कर रहा होता है। और कई ऑनलाइन कम्युनिटीज का तो ये भी कहना है कि जब वो शूटिंग भी कर रहा होता है तो एक्चुअली में रियल विलन से ही फाइट करता है। Oh बस my लोगों के God. बीच में दहशत न फैले इसलिए वो इसे किसी मूवी की शूटिंग की ही तरह प्ले करता है। Okay. जैसे कि सिंचन के इस एपिसोड में आप देख सकते हो कि ये सीन का डायरेक्टर को भी नहीं पता होता है और यहाँ या एक ब्रो, blast के साथ इस एक एपिसोड को भी अलग ही मैं villain देख आ चुका जाता हूँ। है। अरे भाई नहीं, क्या बोल रहा है, ये मूवी है भाई, मतलब बन रही मूवी है और ये एक्शन कमिंग का मूवी वर्जन है, शिनचैन का मूवी वर्जन है। इसका नाम कुछ तो था मूवी का, पता है तो कमेंट कीजिए गाइस। क्या ये स्क्रिप्ट में था? नहीं था। स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था। आगे देखो। ये विलन मूवी एक्शन था भाई। के बेल्ट से एक्शन स्टोन भी ले लेता है। हाँ और भाई, वहाँ पर यही किसी को मूवी, ज्यादा यही भनक भी मूवी। नहीं लगती। अब देखो, परमन एनिमे की ही तरह इसमें भी एक थ्योरी है और वो थ्योरी ये कहती है कि आगे चलकर शिनचैन ही एक्शन हाँ भाई, बन ये जाएगा। भी और बोला मैं इसके बोला ऊपर जा अभी चुका बिना है। कोई रिसर्च के मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हाँ हूँ, भाई। लेकिन अगर तुम लोग करना चाहो तो कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है। भाई, इस comment वीडियो को लाइक भर-भर करके के अपनी सारी करेंगे। बातें मुझे बताना। अब देखो, जब हम जापान के एनिमे की ही बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत ही पॉपुलर भाई। एनिमे के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में मैं नारुतो। तुमको बताना चाहता हूँ और वो है द कॉपी निंजा ककाशी। अरे, मैंने जब स्टार्टिंग में नारुतो। नारुतो को देखा था तो लगभग सभी के फेस दिखाए जा रहे थे, लेकिन एक कैरेक्टर था जिसका हाँ फेस भाई। हमेशा ही आधा ढका रहता था। और अगर स्टार्टिंग में सच बताऊं सारे तो उसको समय फेस पर। को देखने की मुझे उतनी कुछ तड़प भी नहीं थी। बट फिर जब Same bro, same. ऐसे दिखाया जाता है, ये लिटरली नारुतो सीरीज का सबसे हैंडसम कैरेक्टर है, तो भाई मैं तो खुद को रोक नहीं पाता हूँ। बट फिर उसका ये फेस देखने के लिए मुझे Oh तकरीबन 500 my एपिसोड देखने God. पड़ते हैं। पर कुछ भी बोलो, Oh बंदा bro. है तो हैंडसम। और इसके फेस पर इस मोल को देखकर मैं समझ गया कि आखिर सभी इसके दीवाने क्यों हैं। अच्छा, क्यों तो है ये भाई? सब अब तक फेस रिवील तो ठीक था, क्योंकि इन सब में लगभग एनिमेटर के परमिशन के बाद ही इनके फेस को दिखाया गया था। या ये तो रियल है। इमेजिन कर सकते हो कि बस एक खिलौने की वजह से सालों से चलता हुआ एक मास्क कैरेक्टर का फेस रिवील हो जाएगा। यार तुम जरा ओ क्यूबोन भाई। के इस टॉय को देखो, जिसका की बोन ही बाहर आ जाता है। पोकेमॉन में और आता है हमें भाई पता ये। चलता है कि क्यूबोन कोई और नहीं बल्कि एक ग्राउंड टाइप चार्मेंडर है। भाई टॉय बनाने वाला अगर इसको सेल देता तो भाई, बेचारे उस बच्चे का मीम तो देख चुके होंगे भाई। उस बच्चे से मीम से याद आया भाई, अगली वीडियो आने वाली है बच्चों के मीम्स के ऊपर। अरे भाई, हंस के थक जाओगे, उतना बड़े मीम्स रहेंगे। ये ब्लंडर नहीं होता। वैसे चलो फटाफट अब तुम्हें 3 ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जिनका फेस रिवील करने के लिए लोगों ने लिटरली एक एक फ्रेम जाकर सारे एपिसोड देखे थे। ओ सबसे भाई। पहले आती हैं पावर पफ गर्ल्स से सारा बेलम, जो कि मेयर के नहीं देखा सेक्रेटरी था भी भाई। होती हैं। पर ये इतनी लंबी मैंने नहीं देखा था। अरे कहाँ रोक दिया? होते हैं कि इनका फेस ही नहीं पता चलता। खास करके क्या दिखा रहे हो? छोटे क्या मेयर क्या, के क्या सामने। दिखा रहे हो? और व्हाट अगर द तुम फैक्ट? इनके नाम को गौर करो तो वो सारा बेलम है, जो कि ब्रेन के एक पार्ट सेरेबेलम से काफी सिमिलर है। और ओ। इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि मेयर तो बस एक कठपुतली है और डॉन में क्या होगा, इन सब के पीछे इन्हीं का दिमाग होता है। और एक एपिसोड में सिर्फ एक फ्रेम के लिए इनका फेस कुछ ऐसा दिखाया गया था। अब नेक्स्ट है ओके। मैमी फ्रॉम टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी में आपने ओ मार्टिन भाई, की ये आवाज तो बहुत ही बार टॉम एंड जेरी कौन नहीं देखते, कौन नहीं देखते हैं दुनिया में। होगी, बट एक एपिसोड में दौड़ते हुए आप जरा उनका फेस अरे तो भाई, देख लो। भाई साहब, अब पता चला टॉम इनसे इतना डरता क्यों है। डॉगी से वैसे भाई यार, वो अब भी। जब हमने परमैन की बात कर ही ली है तो उसी की यूनिवर्स में उसका अरमैन। रोबोट साथी यानी डोरेमोन का कैसे भूल सकते हैं। तो ओ अगर तुमने डोरेमोन भाई। की 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन देखी होगी तो तुम्हें नहीं ये तो देखा पता भाई। ही होगा कि हर रोबोट की तरह डोरेमोन के फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ है और हाँ भाई, ये उसके तो अंदर पता का है। कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखता है। हाँ डोरेमोन भाई। के फेस में जो उसका माउथ सबसे बड़ा पार्ट है वो कुछ इन बड़े बड़े ट्यूब्स से बना हुआ है। और भाई इसके आंखों के पार्ट को देखकर लग रहा है कि ये कोई फ्यूचर का बहुत ही एडवांस फोटो डिटेक्टर लगा या हुआ है, भाई या। क्योंकि हमारे नॉर्मल कैमरे जैसा तो नहीं दिख रहा यार। अब अगर तुमने कभी गौर किया होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि डोरेमोन का गोल हाथ होने के बावजूद भी वो कोई भी चीजों को आसानी से पकड़ लेता है। हाँ, ये Well, सच है। उसका रीजन ये है, देख रहे हो भाई, डोरेमोन के हाथों में एडवांस ओ सर्कुलर डिस्क होने के भाई, साथ साथ उसके हाथों में क्या? लगभग 5 ग्रिप्स को बनाया गया है। भाई साहब मान गए फुजिको को यार, इतने सारे लॉजिकल डिटेल्स दिए हुए थे और हमने कभी भाई, गौर भी नहीं ये कब 1990s में डोरेमोन एनिमेटेड फुजी के फुजी। हैट्स ऑफ यू ब्रो, हैट्स ऑफ। क्या यार, अगर तुम पैरों में भी देखोगे तो वहाँ पर लग ओ रहा है कि भाई। पैरों को 3 पार्ट में बांट कर उनको सर्कुलर फुजी का फुजी वन ऑफ द कनेक्ट प्रो किया गया लेजेंड है। ब्रो। मतलब मेरा मुंह लड़खड़ा गया इन टर्म्स को बोलने में और फुजी को फुजी उसने बना भी दिया। और यार अब देखो ओ सबसे ब्रो। मेन और लॉजिकल पार्ट, मतलब डोरेमोन के पैरों के जॉइंट्स को कुछ ऐसा बनाया गया है कि वो इजिली एंड स्ट्रांगली एक ही डायरेक्शन में मूव करे, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे लेग मूव करते हैं। Yeah, बट भाई it's वहीं real. पर हाथों को चारों डायरेक्शन में मूव कराने के लिए भाई ये 2 पट्टियां लगाई गई हैं। वैसे यार हाथों का तो पूरा समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चल हाँ, रहा हाँ, है हाँ। कि डोरेमोन इस
एपिसोड में ऐसे कैसे बैठ गया था? I don't know. अरे तो जैसा कि तुमने कई मूवीज में देखा होगा कि अधिकतर हीरो जिस मास के कैरेक्टर से लड़ता है, मूवी के लास्ट में जब उसका फेस रिवील होता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हीरो जैसा Actor दिखने ही वाला, रहता है या वो, बोलो मतलब हीरो hero। का ही एक निगेटिव साइड होता है। Yes, यारो bro। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे तुम एज में बड़े होगे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा विलन तुम खुद ही हो। अगर ओ सच सच ब्रो, बताऊं तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही तुम्हें टेंशन देता है और तुमसे फालतू चीजें करवाता है। जिस दिन से तुम इसी मन को कंट्रोल करना सीख लोगे ना, तुम्हें लिटरली इस दुनिया में कोई भी टेंशन नहीं दे सकता। या ब्रो, इट्स रियल। पेरेंटिंग इन इंडिया। ये ले बेटा, ये भी आयरन कर दे। बताओ यार, आयरन मैन को स्त्री पुरुष बना दिया है वर्सेस पेरेंटिंग इन जापान। अरे भाई, ये अरे सुजुका के मॉम ने उसे सच में भाई, ये मीम्स दिखाने लगा है फिर से। मैंने बोला ना व्हाट द फैक्ट पिछले वीडियो में, मीम्स नहीं चाहिए, हमारे को टाइम नहीं मिलता, हमारे को बहुत बिजी लोग हैं हम। तो चलिए गाइस, इसी इसी मुझे एंड कराने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो, लाइक भी करो। सब्सक्राइब करने के लिए डोरेमोन का पाँव तो फेंको या फिर उसका चेहरा भी फेंको, बस सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।